नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले बात सिंगरौली की करते हैं। सिंगरौली में संचालित भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी एनसीएल के गोरबी इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 62 मकानों को धराशायी किया गया है। दरअसल एनसीएल की जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से मकान बना लिए थे। एनसीएल ने कई बार नोटिस दिया, बावजूद इसके जब लोगों ने मकान खाली नहीं किया तो दर्जनों जेसीबी मशीनों को लेकर एनसीएल के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। 62 मकानों को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला, लेकिन भारी संख्या में पुलिसकर्मी और एनसीएल के सिक्योरिटी गार्डों की मौजूदगी में कोई बड़ा हंगामा नहीं हो पाया। तो 62 मकानों पर बुलडोजर चला है। ये तस्वीरें आपको सिंगरौली की दिखा रहे हैं, जहां पर एनसीएल की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, अवैध रूप से मकान बना लिए थे और अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलडोजर चला है, सभी मकान धराशायी कर दिए गए हैं। कई बार नोटिस दिया गया एनसीएल द्वारा, पर लोगों ने मकान खाली नहीं किया और अब जाकर के बुलडोजर चला है। और ज्यादा जानकारी के लिए राज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, एनसीएल की जमीन पर लोगों ने लंबे वक्त से अतिक्रमण कर रखा था, अब बुलडोजर चला है, क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल लंबे समय से, ये कई सालों का अतिक्रमण है। असल में एनसीएल की जो कई एकड़ की जो बेशकीमती जमीन थी, यहाँ पे इस तरह से अनलीगल जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अनलीगल तरीके से मकान बना लिए थे। एनसीएल ने लगातार इस बात का प्रयास किया कि लोग खुद से जो उनका कब्जा है वो कब्जा हटा लें। कई बार नोटिस दिया गया, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से नोटिस दिया गया, लेकिन जब लोगों ने नहीं हटाया तो आज एनसीएल ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ लगभग 1 सैकड़ा से ज्यादा पुलिसकर्मी और एनसीएल के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं और जो स्थानीय एसडीएम हैं वो मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने बलपूर्वक जो उनका बेजा कब्जा था एनसीएल की जमीन से, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। ऐसे 62 घरों को अब तक प्रशासन ने ध्वस्त किया है, उनको गिरा दिया है। लोगों को सिर्फ इतना वक्त दिया था कि वो अपना जो उनका सामान है, वो अपना सामान, गृहस्थी का जो सामान है वो सामान निकाल लें और इसके बाद जेसीबी मशीनों के द्वारा सभी घरों को गिरा दिया गया है। क्योंकि एनसीएल का जो गोरबी प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा प्रोजेक्ट है और यहाँ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। जो एनसीएल के कर्मचारी है उनके लिए आवासीय कॉलोनी का निर्माण करना है, तो इस वजह से सख्त हुआ है एनसीएल प्रबंधन और प्रशासन की मदद से आज ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 62 मकानों को गिरा दिया गया है। जी राज, लंबे वक्त से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे और यहीं पर इसी पर निर्भर थे। आखिर अब ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? लगभग कितनी तादाद में ये लोग हैं और कहाँ जाएंगे? क्या इनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, जिला प्रशासन का ये कहना है इस मामले में कि हम अगर इनके पास में जो भूमिहीन हैं या कि जिनके पास में वाकई जमीन नहीं है, उनके लिए हम आवास की व्यवस्था करेंगे। उनको चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या कि ऐसी जो व्यवस्थाएं सरकार की हैं वो हम उनको दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिला प्रशासन का ये भी इस मामले में कहना है कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में अपने आप पहले से उनके पास में घर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे बेजा कब्जा कर रखा था, तो उनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई की गई है। लेकिन जिनके पास में वाकई, जिनके पास में अगर जमीन नहीं है, रिहायशी उनके पास में घर नहीं है, तो उनके लिए प्रशासन उनके लिए व्यवस्था कर रहा है। और अभी फिलहाल कुछ लोगों को जो पास के जो शासकीय स्कूल है और जो शासकीय बिल्डिंग थी वहां पे कुछ लोगों को सामान उनका रखवाया भी गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए राज।